नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही महागठबंधन में मचा रार अब टूट की कगार पर आ गया है। जी हां, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को इतिहास क्या याद दिलवाया। राजद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें कि राजद ने कहा है कि कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को बिहार की जानकारी ही नहीं है। बड़ी बात कह दी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बात कही है, तेजस्वी की नाव में छेद करेगा उसे बिहार की जनता डुबो देगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस को हट धर्मिता को छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शक्ति सिंह गोहिल किसी इशारे पर काम कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस ने राजद पर आंख ततेड़ने की कोशिश की तो माकूल जवाब मिलेगा। गौरतलब है कि गुरुवार को कांग्रेस ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तेजस्वी पर अटैक बोला था। शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी की सूझबूझ पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लालू यादव अगर जेल से बाहर होते तो अब तक सीट बंटवारे में इतना वक्त नहीं लगता। इसके साथ ही गोहिल ने मोबाइल दिखाते हुए यह कहा था कि जब मोबाइल है तो मिलने क्या जाना। गोहिल के इस रुख के बाद अब आरजेडी गोहिल के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दोनों पार्टियों के बीच चल रही खींचातान का अंजाम क्या होगा। जी हां, दोनों प्रवक्ताओं के बीच से हम आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बातें कही हैं कि तेजस्वी यादव के जो नाव में छेद करेगा बिहार की जनता उसे डुबा देगी। यानी कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो चुका है कि आने वाले समय में गठबंधन में यानी कि तेजस्वी कांग्रेस को खुश कर पाएगी या नहीं। एक बड़ा सवाल इस वक्त उतरा है और इसी सवाल को लेकर के जो एनडीए की पार्टी है वो लगातार महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि कल राबड़ी देवी के आवास पर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो महागठबंधन के शीर्ष नेता लीडर हैं वो पहुंचे थे। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस डिनर के दौरान भी बातें जो है वो खुलकर सामने नहीं निकल के आई थी, जिसके बाद अब सीधे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सोनिया गांधी से ही ये मसले पर हल निकाला जाएगा। यानी कि अब उन दो बड़े नेताओं से ही बात के बाद महागठबंधन में जो फंसा पेच है उसको क्लियर किया जाएगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लगातार एनडीए जो है वो महागठबंधन पर सवाल उठा रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, तो महागठबंधन के लिए भी ये एक बड़ा चुनौती बनकर उभर रहा है कि वक्त बहुत कम बचा है, 1 महीने से भी कम का वक्त है। अब ऐसे में महागठबंधन की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और यह देखना है कि जल्द से जल्द महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होगा या नहीं। ये तमाम अपडेट और राजनीतिक खबरें हम आपको बताते रहेंगे। बस आप देखते रहिए दी न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बच्ची के माता पिता ने कहा कि हमें हमारी बेटी का आखिरी मुंह देखने दो, घर ले आओ। घर नहीं ले आए, सीधे स्मशान गृह ले जाके जबरन। एक भी परिवार का आपके टीवी के कैमरे की आंखें वहाँ थी, आपके रिपोर्टर्स थे, उन्होंने भी कहा कि उनको लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिया। बिल्कुल आप सर सवाल सीधा है कि कांग्रेस कई मुद्दों पे मुखर रही है, लेकिन बिहार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि माइनस आरजेडी कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन बना सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में ना संजोग ना किसी की, वो कहते हैं समय बलवान नहीं पुरुष बलवान, तो कुछ भी हो सकता है। आखिर लोकतंत्र में जनता जनार्दन महान होती है। जनता हमको उठा के सर पे बिठाती है और वही जनता हमको जमीन पे फेंक देती है। यानी गोयल जी, अभी आपका निर्णय नहीं हुआ, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है क्या? नहीं, हमारी बातें तो होती रहती हैं और उसी बातों के आधार पर फाइनल डिसीजन जरूर हो, ये मैं चाहता हूँ। अभी आप तेजस्वी यादव के आवास पे जा रहे हैं क्या? डिनर है कोई ऐसा कार्यक्रम? नहीं, डिनर कल हमारा सोनिया गांधी जी की वर्चुअल रैली है। जिस जगह पे महात्मा गांधी जी के नाम से रेवेन्यू की पर्ची कटती थी चंपारण की, उस जगह पे गांधी जी की मूर्ति, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राजेश लिलोथिया जी, हमारे गगन जी, अशोक गगन जी और साथियों का, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके मूर्ति बनाई। उसका अनावरण कल सोनिया गांधी जी वर्चुअल रैली से करेगी। कल हमारे उदित राज जी एक्स MP आ रहे हैं। काफ़ी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, OBC के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं।
तो उनका प्रोग्राम भी है। तो बातचीत की कल कुछ संभावना है क्या आरजेडी से? बातचीत भैया करनी होती है तो ये काफ़ी होता है, उसके लिए कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तेजस्वी यादव के साथ ही अभी कोरोना में कहाँ मुलाकातें होती। कांग्रेस पार्टी को हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी है आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको शक्ति लगाना चाहिए बिहार की जन विरोधी एनडीए सरकार को हराने में। तो वो शक्ति लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर सवाल खड़े करने में। शक्ति सिंह गोहिल जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है और इस नाव में जो छेद करेगा उसे जनता इस चुनाव में डुबा देगी। जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमजोर ना करें। एक कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आते हैं, वो 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये बयान दे रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता विरोधी दल हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप इस तरह का सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, महागठबंधन की गांठ को कमजोर करने में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी बात कर रहे हैं और महागठबंधन में ऑल इज वेल होगा। कुछ लोग इसे कमजोर करने में लगे हुए हैं, उसे जनता पहचानती है। और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर उस पर आंख तरेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपने छेड़ा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे।